अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मजलूम कश्मीरियों की सिफारतकारी का। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम दुनिया के सामने उजागर करेंगे। इमरान खान सैयद अली गिलानी की मैयत पर भारतीय कब्जे के हकायक भी दुनिया को बताएंगे। वज़ीर आज़म वादी में भारत की हिंदू आबादकारी की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएंगे। इमरान खान अफगानिस्तान समेत दीगर आलमी उमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से भी दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 1:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करेंगे। वज़ीर आज़म आज जनरल असम्बली से अपने वर्चुअल खिताब में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम दुनिया के सामने उजागर करेंगे। इमरान खान मरहूम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत पर भारतीय कब्जे के हक़ाइक़ अक़वाम आलम को बताएंगे। वज़ीर आज़म मकबूजा वादी में भारत की जानिब से हिंदू आबादकारी की जानिब भी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएंगे। इमरान खान अफगानिस्तान समेत दीगर आलमी उमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब पाकिस्तान समेत आलमी मीडिया भी बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजालिम ने उनका पीछा अमेरिका में भी नहीं छोड़ा है। मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन पर मुश्किलात के पहाड़ टूट गए। भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने समन जारी कर दिया। अब नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन आमद पर सिख कम्युनिटी ने एहतजाज शुरू कर दिया। वर्ल्ड रेड होटल में रिहायशी नरेंद्र मोदी के लिए अजाब बन गई है। सिखों की जानिब से वर्ल्ड होटल के बाहर नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना दिया गया। सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी ने होटल के बाहर खालिस्तान का परचम भी लहरा दिया। सिख मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ और खालिस्तान की आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी शेड्यूल कर रखे हैं। शामिल करेंगे दीगर आम खबरें। आपको बताएं कि कराची वालों को एक के बाद दूसरी खुशखबरी भी मिल गई है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एक्निक ने KCR मंसूबे की मंजूरी दे दी है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की इब्तदाई लागत 20 अरब 70 करोड़ रुपए है। मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान मंसूबे के इफ्तिताह के लिए आइंदा हफ्ते कराची आएंगे। इसी हवाले से मजीद बताएं आपको, कराची में ग्रीन लाइन बसें आजमाइशी तौर पर ट्रैक पर आ गई। 5 रोज कबल कराची पोर्ट पर पहुंचाई गई ग्रीन बसों को आज से ट्रैक पर आजमाइशी तौर पर चलाया गया। वजीर आजम इमरान खान मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद बसें सड़क पर रवां दवा हो जाएंगी। रिजवान अहद खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों को भी अब मिलेगी ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलत। चीन से दरामद शुदा 40 ग्रीन बसें सुरजानी बस टर्मिनल पर पहुंचा दी गयी। जदीद सहूलियात से आरास्ता बसों में मुसाफिरों के लिए आरामदा नशिस्तें मौजूद हैं और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की जगह भी मुख्तस है। इन बसों में न सिर्फ CCTV कैमरे नस्ब हैं, बल्कि मोबाइल फोन चार्ज करने की सहूलियत भी मौजूद है। बस में 150 अफराद सफर कर सकेंगे। ग्रीन लाइन का रूट सुरजानी से नुमाइश रखा गया है। शहरी ग्रीन लाइन बस सर्विस जल्द शुरू होने के लिए दुआगो हैं। अच्छी बात है, चिंची में सफर कर करके थक गए, ग्रीन बस चल जाए तो सहूलत हो जाएंगे लोगों को। अच्छा है, माशाल्लाह सही है। जान छुड़िएगी चिंचियों से, रक्षों से, धक्के खा रहे हैं, ऊपर बैठेंगे आराम से, AC में जाएंगे। यूरो 3 मेयार की इन बसेस को डीजल और बैटरी से चलाया जा सकेगा, जबकि बसों में नस्ब खुसूसी सिस्टम आग को खुद ही बुझा देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद ग्रीन लाइन बसों को मुस्तकिल तौर पर बाकायदा रूट पर चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। मंसूबे की लागत 170 अरब रुपए है। मंसूबे के लिए नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये ट्रेन बिजली से चलने वाली तेज़ तरीन ट्रेन होगी। हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। इस सहूलत से रोज़ाना 4 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। खुर्रमशेर जमान ने मजीद लिखा कि मंसूबे की बुनियादी ढांचे पर 20.7 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1.5 साल की डेडलाइन दी गई है। और अब ये जानिए, बिजली के बाद CNG की लोड शेडिंग भी शहर कायद के बासियों का मुकद्दर बन गई। कराची के तमाम CNG स्टेशंस को आज रात से गैस फराहमी बंद कर दी जाएगी। CNG स्टेशंस के लिए गैस अगले 57 घंटों तक बंद रखी जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, बताइएगा, अभी तो सर्दियों का आगाज भी नहीं हुआ और CNG की तवील लोड शेडिंग शुरू हो गई है,
क्या कहना है हुकाम का गैस बंदिश के हवाले से? फायदा इशू ये है कि पिछले हफ्ते भी जो LNG टर्मिनल है बिन कासिम का, उस पर मरम्मत का काम आया था और उसके लिए 4 दिनों के लिए CNG लोड शेडिंग शेड्यूल दिया था। और आज अचानक एक बार फिर टर्मिनल पे इमरजेंसी हो गई है और वहाँ पे मरम्मत के काम के लिए टर्मिनल को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज रात 11 बजे से लेके और मंडे की सुबह, पीर की सुबह 8 बजे तक तमाम CNG स्टेशनों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। इस हवाले से जो CNG स्टेशन इंतजामिया है वो कहते हैं CNG लोड शेडिंग का जब ऐलान किया जाता है तो एतमाद में नहीं लिया जाता। और दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं, उनका कहना है कि बार बार CNG की बंदिश की वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो परेशान होते हैं और जो आम शहरी हैं उनको भी CNG स्टेशन के लिए गैस अगले 57 घंटों तक बंद रखी जाएगी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि काबुल में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकाम के साथ मिलकर काम करना होगा। पड़ोसी ममालिक के साथ ही अफगान हुकूमत तस्लीम करने का फैसला करेंगे। तालिबान अमन के लिए अमरीका के ताकतदार हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से इनखला पर अमरीका पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर शदीद तशवीश लाहक है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। एक सवाल पर इमरान खान का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी का खतरा है। कलअदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला कर चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका भी अफगानिस्तान में बहरान से निपटने के लिए किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान बहरान का शिकार है जिसकी बहाली के लिए फौरी काम करना होगा। सेनेटर सानिया निश्तर का कहना है कि एहसास प्रोग्राम की पॉलिसी अवामी है। पनागाहों और लंगर खानों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं। एक बार फिर बताएं आपको, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का भी BISP से ताल्लुक नहीं है। एहसास नशनुमा प्रोग्राम PTI हुकूमत ने शुरू किया। एहसास इमरजेंसी कैश मौजूदा हुकूमत का ही प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम की पॉलिसी पब्लिश्ड है, एहसास प्रोग्राम की स्ट्रेटजी पब्लिश्ड है, वो पब्लिक डोमेन में है, उसके ऊपर पेपर्स आए हुए हैं। एहसास के दायरे कार में जो लंगर खाने चलते हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सैलानी ट्रस्ट की पार्टनरशिप से चलते हैं, उनका BISP से कोई ताल्लुक नहीं है। एहसास के दायरे कार में जो पनाहगाहें चलती हैं उनका BISP से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एहसास प्रोग्राम के दायरे कार में जो कोई भूखा ना सोए का इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान बैतुल माल से एग्जीक्यूट होता है, उसका BISP से कोई ताल्लुक नहीं है। एहसास के दायरे कार में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है जो हमारी हुकूमत ने शुरू किया। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी हमारी हुकूमत ने 2020 में शुरू किया। एहसास इमरजेंसी कैश जो है वो एक नया प्रोग्राम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक हुई। चीफ जस्टिस का सक्खर की तबाहाली पर बरहमी का इजहार देखने में आया। अदालत ने सिंध पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी बड़ा रिलीफ दे दिया, जबकि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। तफसीलात जानेंगे नज़ीर मेमन की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सिंध पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को तरक्कियां और मराद देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सक्खर की तबाहाली और कछुओं की देखभाल न होने पर बरहम हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सक्खर इंतजामिया का हाल हमारे सामने है, पूरे शहर को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया। सक्खर की सारी डॉल्फिन्स खत्म कर दी गयी, कछुओं को महफूज रास्ता नहीं दिया गया, सारे कछुए रोड पर आकर मर जाते हैं। अदालत ने वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी आपाशी कमिश्नर सक्खर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सुई गैस समेत मुख्तलिफ वफाकी महकमों के निकाले गए मुलाजमीन ने भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने एहतजाज किया और चीफ जस्टिस से मुलाजमतों की बहाली के लिए अपील की। कैमरामैन रेहान के साथ नज़ीर मेमन, GTV न्यूज़ कराची। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज सुबह से जारी है। एहतजाज के दौरान 2 मुलाजमीन बेहोश हो गए। बेहोश होने वाले मुलाजमीन को पुलिस मोबाइल के जरिए NICVD मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताइएगा अब कैसी हालत है बेहोश मुलाजमीन की और कब तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया गया है?
बिल्कुल आज जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। समाअत के दौरान जो है वफाकी महकमों के जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया है। सुबह से जो है मुख्तलिफ महकमों के जो मुलाजमीन हैं सुई गैस PSO समेत जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के तकरीबन 17,500 मुलाजमीन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर निकाला गया था। उस सिलसिले में आज जो है मुतासरीन ने जो है सुबह से एहतजाज किया। गर्मी के बावजूद जो है 2 मुलाजमीन PSO और सुई गैस के जो 2 मुलाजमीन हैं उनको हट हुआ, जिनको जो है NIVC लेकर गया है। के दौरान 2 मुलाजमीन बेहोश हो गए। नज़ीर मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एहतजाज कोयटा में भी किया जा रहा है। आपको बताएं कोयटा में मेडिकल के तलबा एक मरतबा फिर प्रेस क्लब से रैली की सूरत में अदालत रोड पहुंच गए। तलबा ने एहतजाजन अदालत रोड को हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। अदालत रोड पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। तफसीलन जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बुशरा, आपके पास इस एहतजाज की क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शारा अदालत पर मौजूद हूँ जहाँ पर मेडिकल के तुलबा जो हैं इस वक्त धरना दिए हुए हैं। तुलबा ने आज एक मरतबा फिर से कोशिश की कि वो रेड जोन की जानिब जाएं, लेकिन पुलिस की इजाफी नफरी और रास्ते में लगी हुई जो रुकावटें हैं उसकी वजह से तुलबा जो है रेड जोन की जानिब जाने में नाकाम हो गए, जिस पर जो है तुलबा ने शारा अदालत पर ही अपना धरना दे दिया है। तुलबा के मुतालबात अब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले उनका मुतालबा था कि मेडिकल के टेस्टों में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उसके हवाले से तहकीकात कराई जाए और उनके टेस्ट जो हैं दोबारा कंडक्ट किए जाएं। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये देखी कि 16 दिन से सरापा एहतजाज तुलबा पर कोई 3 मरतबा जो है वो तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, जिस पर जो है तुलबा का एहतजाज रोज़ ब रोज़ बढ़ता ही चला गया। अब गुज़िश्ता शब जो वाक़या पेश आया उसके बाद जो है अब तुलबा की मुतालबात जो हैं उसमें मज़ीद इजाफा होते हुए उनका कहना है कि उनके गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए और तशद्दुद करने वाले जो अहलकार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बसूरत दीगर जो है वो अपने एहतजाज को मजीद वुसअत देते हुए जो कौमी शाहराहें हैं उन्हें भी बंद करेंगे। शहरी भी गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द जो है इनके तमाम तर मुतालबात को तस्लीम करे और रोड खुलवाए ताकि शहरियों की ये परेशानी जो है वो दूर हो सके। जी तफसीलात बता रही थी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। आर्जी सफरी पाबंदियों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। कैटेगरी C ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी खबर की तफसीलात क्या हैं जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी, डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट सिविल अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन सी कैटेगरी ममालिक मुसाफिरों को पाकिस्तान आमद पे खुसूसी इजाज़तनामा दरकार होगा। आर्जी सफरी पाबंदियों में 31 अक्टूबर तक तौसीह की गई है, जबकि कैटेगरी C में ईरान, इराक, इथियोपिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका समेत 12 ममालिक शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी A और B से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा, जबकि मुसाफिरों को पाकिस्तान पहुंचने पर क्वारंटीन की शर्त पर भी अमल दरामद करना लाजिम करार दिया गया। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए जावेद साहब। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर के इलाके शादरा में यूसुफ पार्क के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम भाग नौजवान के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे वकार शौकत से। वकार, आपसे जानना चाहेंगे कहां से गिरफ्तार किया गया और कत्ल की वजूहात क्या पहुंची आप तक? आज बिल्कुल लाहौर के इलाका शादरा में गुज़श्ता रात जो है वो नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है 28 साल फैजान कत्ल हो गया था, जिस पर जो है वो फैजान के बारे में बताया जा रहा था कि वो अंदरून लोहारी गेट का रिहायशी था और शादरा में अपने ताया के घर में मेहमान आया हुआ था, जबकि फैजान गली में खड़ा था और नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जो है फैजान को कत्ल कर दिया, जिस पर पुलिस ने लाश गुज़श्ता रात जो है वो तहवील में ले ली। आज जो है वो सुबह की इत्तलात के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुल्जिम जो है वो अजहर को। बहुत शुक्रिया वकार शौकत, आपने अपडेट किया। KMC के इंसदाद तजावजात सेल का डिस्ट्रिक्ट साउथ ने क्लिफ्टन की ग्रीन बेल्ट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ग्रीन बेल्ट पर रखे कैबिन होटल का सामान भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान मुतलका पुलिस भी एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ मौजूद रही। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि KMC के इंसदाद तजावजात सेल का डिस्ट्रिक्ट साउथ ने क्लिफ्टन की ग्रीन बेल्ट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा खोड़ो के अहकामात पर SBCA का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अमला हरकत में आ गया। 200 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात सील कर दी। हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात के बाहर नोटिस भी आवेजा कर दिए। तफसीलात क्या हैं जानेंगे। खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, इस खबर की क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा खोरो की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का टीम चेंज की गई थी। उसके बाद अब देखने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अमला काफी मुतहरिक है। 200 से जायद बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी तामीरात जहाँ जारी थी उन्हें सील कर दिया गया है और नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि सीलिंग के बावजूद काम करने वाले जो बिल्डर्स थे या ठेकेदार थे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी कि गैर कानूनी तामीरात के बाहर नोटिस भी आवेजा कर दिए गए हैं। खावर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और खबर यह है कि कराची में एंटी करप्शन एक हफ्ते में दूसरी बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पहुंच गई। एंटी करप्शन की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर साउथ जहीर अहमद और अली असद के बारे में मालूमात ली, जबकि दूसरे अफसरान दफातर में मौजूद नहीं थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। सलमान, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रवां हफ्ते में दूसरी बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रुख किया है एंटी करप्शन के अमले ने, और इस दौरान जो है वो एंटी करप्शन का अमला सबसे पहले जो है वो सदर टाउन के अफसरान के पास पहुंचा, जहां पर उनके कमरे में मालूमात की तो पता चला कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर दोनों मौजूद नहीं है। इसके बाद जिला ईस्ट के डायरेक्टर जमील मेमन को के पास गए, वो भी मौजूद नहीं थे। इस हवाले से हमें एंटी करप्शन दराए ने बताया कि जो गैर कानूनी तामीरात है उसका रिकॉर्ड और गैर मुताल्लिका अफराद की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के साथ मुबैना करप्शन के हवाले से तहकीकात के लिए एंटी करप्शन का अमला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचा था। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मनसूखी के बाद पीसीबी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम से सीरीज प्लान करना शुरू कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने मुख्तसर सीरीज की मेज़बानी के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से बातचीत शुरू कर दी। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आने को तैयार है और किसी मुनासिब विंडो की तलाश में है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मेहदी। मोहसिन, अच्छी खबर है, उम्मीद की जा रही है कि ये पूरी होगी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी खबर है शायकीन क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गोरों की बेवफाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुमकिन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका से मुमकिन सीरीज के लिए पाकिस्तान ने विंडो की तलाश भी शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप से कबल और बाद में जो मसरूफ शेड्यूल है दोनों टीमों का, उसमें से जो है वक्त निकालने का चैलेंज दोनों ही बोर्ड के पास दरपेश होगा, और दोनों बोर्ड्स को कदंतीना की वजह से ज़ाया होने वाले वक्त समेत लॉजिस्टिक मसाइल का भी बगौर जायजा लेना होगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि दोनों बोर्ड के दरमियान इस वक्त राब्ते जारी हैं और दोनों ही कोई जो है विंडो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राब्ते आपस में जारी हैं। मोहसिन मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर यह है कि मारूफ अदाकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए। अहले खाना ने लेजेंड अदाकार के इंतकाल की खबर की तस्दीक कर दी। मरहूम तलत इकबाल तवील अरसे से अमरीकी रियासत टेक्सास में मुकीम थे। तलत इकबाल को 2 हफ्ते कबल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि तलत इकबाल को अपनी बेटी के इंतकाल के बाद मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए थे। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा मस्जिद रहमान डैलस में अदा की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।